एक मिनट डॉक्टर साहब, अगर हाँ आपकी जी, हाँ परमिशन जी, हो। जरूर जरूर जरूर। सबको मेरा जय सिया राम, राधे राधे। आज के इस मानस परिक्रमा सत्र में आप सबका सादर अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, गत गजेंद्र मोक्ष सत्र के अंतिम पड़ाव में हमने डॉक्टर साहब से प्रार्थना की थी कि हमें अपने श्री मुख से मानस की परिक्रमा कराएं। तो भगवान की प्रेरणा और करुणा से डॉक्टर साहब ने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। तो आइए हम सब डॉक्टर साहब का हाथ पकड़कर मानस परिक्रमा का आनंद करेंगे और इस आनंद की गंगा में गोते लगाएंगे, क्योंकि राम कथा है ही गंगा की धारा, जिसमें तन और मन तो दोनों पवित्र होते ही हैं और अंदर के कलुष भी समाप्त होते हैं। इसी भाव के साथ सभी की ओर से धन्यवाद देते हुए डॉक्टर साहब से निवेदन, प्लीज। राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं मम राम राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामान्नास्ति पारणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारतिहारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। राम 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 राम। श्रवण सुजस सुनियायहु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर।
मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राम राम। तो आज इस सत्संग में एक बार आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन। पिछली बार गजेंद्र मोक्ष की जब समाप्ति हो रही थी तो तब प्रभा दीदी के ऑर्डर हुए थे कि भाई इसको आगे चलाया जाना चाहिए। फिर कुछ प्रस्ताव आए थे, किसी ने कहा कि नारायण कवच कर लेते हैं, किसी ने कहा कि नारद भक्ति सूत्र कर लेते हैं, किसी ने कहा विष्णु सहस्रनाम कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे, सबके अपने अपने भाव। मुझे लगा था कि हम अयोध्या कांड कर लेते हैं। मैंने प्रभा दीदी से बात की, मैंने कहा अयोध्या कांड कर लेते हैं, भरत चरित्र है, थोड़ा आनंद आएगा। तो दीदी ने कहा कि फिर एक कांड क्या करना है, फिर पूरी मानस की परिक्रमा ही लगाते हैं। तो बस उनकी आज्ञा हुई, दीदी की प्रेरणा, प्रभु की कृपा और डॉक्टर शर्मा जी का आशीर्वाद, इन सब का मिला जुला आज का ये सत्संग। जैसे एक मिला जुला फल किसी चीज़ का होता है, ये आज का सत्संग है जो केवल प्रभु कृपा से मिलता है। उस कृपा के प्रति नतमस्तक सबसे पहले होते हुए, आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान के चरणों में नमन करते हुए आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। तो श्री रामचरितमानस करेंगे तो परिक्रमा ही, क्योंकि एक एक चौपाई तो थोड़ा सा करना मुश्किल काम है। जैसे भगवत गीता है, ऐसे उसके जो सही अर्थ, सही भाव भगवान कृष्ण ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। उसी तरह से जैसे रामचरितमानस है, उसके सही भाव केवल राम जी ही जानते हैं। ये एक संत की प्रसादी है, वो भगवंत की प्रसादी है। और जैसा आप जानते हैं, संत और भगवंत में अंतर तो कुछ है ही नहीं। गीता जी तो भगवंत की वाणी है, भगवान की वाणी है, और ये संत की वाणी है। और कभी कभी भगवान तो आदर देने के लिए कह देते हैं कि मेरे से अधिक संत का स्थान है। तो इसके सही अर्थ तो या तो भगवान राम ही जानते हैं या तो गोस्वामी जी ही जानते हैं। लेकिन हम लोग जो बालक कह तो तोतरी बाता, बालक तोतली बातें करता है तो बड़े खुश होते हैं, माँ बाप देख देख के प्रसन्न होते हैं। उसी तरह से हम भी कुछ इसमें प्रवेश करके, डॉक्टर साहब कहा करते हैं कि ये तो रामचरितमानस तो है, ये माँ की गोद है, इस गोद में बैठने में संकोच कैसा, फिर जैसे बैठो और जैसा इसमें से भाव निकालो। तो परिक्रमा करेंगे का मतलब यह है कि हम प्रसंग वाइज और मेन मेन आइडियाज, जो भाव, उनके कुछ आध्यात्मिक अर्थ, कुछ व्यवहारिक अर्थ, वो लेते हुए चलेंगे। और बहुत डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ अगर कोई चौपाई, कोई दोहा, कोई भाव रास्ते में आके खड़ा हो गया, आगे ना बढ़ने देगा, तो उसको डिटेल भी देख लेंगे। तो जैसा जैसा फिर आगे भगवत प्रेरणा होगी, उसके हिसाब से चलते जाएंगे। बाकी श्री रामचरितमानस तो भारतीय संस्कृति की, मैं कहूँगा हिंदू संस्कृति नहीं, भारतीय संस्कृति की एक विरासत है, एक अद्भुत विभूति है। इसका प्रचार केवल देश में नहीं, विदेश में भी है। और ऐसे ऐसे लोग भी रामचरितमानस को पढ़ते हैं जो बहुत भक्ति भाव से नहीं, प्रेम भाव से नहीं, बल्कि इसमें से कुछ
राजनीति की चीज़ें, कुछ लोक नीति की चीज़ें निकालने के लिए, कुछ इस तरह के गाइडेंस लेने के लिए भी लोग पढ़ते हैं। जो भगवान को नहीं भी मानते वो भी पढ़ते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी। चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, प्रेम हो, उन सब की गंगा की धारा इसमें बहती है। तो उस धारा में अवगाहन करने के लिए हम सब एक बार तैयार हैं। और इसमें से फिर जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो जो भाव निकलेंगे व्यवहारिक जगत में, हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता होगी। जैसे रामचरितमानस तो सब कुछ बताएगी, धर्म के बारे में भी बताएगी, राजनीति के बारे में भी बताएगी, लोक व्यवहार के बारे में भी बताएगी। जो एक मर्यादित व्यवहार भाई का भाई के प्रति होना चाहिए, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, क्या मर्यादित व्यवहार, क्या उचित व्यवहार होना चाहिए, वो बताएगी। और ऐसा सब करके दिखाया भगवान राम ने, वो सारा कुछ इसमें से करके दिखाया कि किस किस तरह से, किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे एक्ट करना है, कैसे कैसे व्यवहार करना है, कहाँ पर क्या करना है, वो सब कुछ रामचरितमानस में बताया। फिर ये कोई एक ऐसी कविता या महाकाव्य नहीं है कि किसी कवि ने अपनी विद्वत्ता से, अपनी नॉलेज से, ज्ञान से इसको लिख दिया और वो पॉपुलर हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक प्रासादिक ग्रंथ है। प्रासादिक ग्रंथ का मतलब होता है कि ये भगवान से प्रसाद के रूप में मिला। ये भगवान शंकर का प्रसाद है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। ये रामचरित मानस भगवान शंकर के प्रसाद से आई, उनकी कृपा से। प्रसाद का मतलब कृपा भी होता है, तो ये प्रासादिक ग्रंथ है। और बापूजी कहा करते हैं कि इसका एक एक चौपाई, एक एक शब्द, एक एक जो ये है ना, ये सूत्रात्मक है, मंत्रात्मक है, सत्यात्मक है। एक एक चौपाई के अंदर इतने सूत्र छिपे हैं, एक एक, और बिल्कुल सत्य है। एक एक शब्द, एक एक चौपाई का एक एक शब्द, एक एक अक्षर भी सत्य है। तो इसमें तो जब हम रामचरितमानस का उच्चारण करते हैं तो इसमें हम मात्राओं को भी बिल्कुल वही का वही पढ़ते हैं, एकदम शुद्ध करके, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ने की कोशिश करनी होती। अच्छा, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, यंग जनरेशन के पर्टिकुलरली, कि जो कहते हैं कि हमें मूल पढ़ने में तो समझ में नहीं आती, ये भाषा समझ में नहीं आती, हम हिंदी पढ़ लें, हिंदी ही पढ़ लीजिए। लेकिन मेरा ये एक ना, आप जैसे आजकल कहते हैं ना कि ये 3 सेशंस का चैलेंज है ना? मैं आज इस माध्यम से, इस सत्संग के माध्यम से यंग जनरेशन को इनवाइट करता हूँ, और आप सबसे प्रार्थना भी करता हूँ कि आप को मैसेज पहुंच जाता है जैसे, तो वो मैसेज आप कोशिश करें कि कम से कम एक एक युवा पीढ़ी के किसी सदस्य को आप बीच में जोड़िए, और उनसे कहिए कि केवल 3 सेशंस के लिए, ओनली फॉर 3 सेशंस आप आ जाओ। समझ में आए तो भी आ जाओ, ना आए तो भी आ जाओ। उसके बाद अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो, नहीं लगे तो छोड़ दो। पहले एक ही बार में कभी भी अपना ओपिनियन नहीं बनाना। एक ही बार से ओपिनियन बनाना ठीक भी नहीं होता। तो कम से कम 3 सेशंस अटेंड करो, और अगर हाँ लगे, कुछ थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगे तो कंटिन्यू करो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। अगर नहीं लगे तो वेलकम, कोई बात नहीं। तो वही मैं कह रहा था कि इसमें से यंग जनरेशन जितनी ज़्यादा जुड़े उतना अच्छा। वैसे भी सुतधारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। अब लक्ष्मी तो पापी के घर भी आ जाएगी, है ना? बेटा तो पापी के घर भी पैदा हो जाएगा। पत्नी, सुत, दारा, लक्ष्मी, ये सारी चीजें जो सांसारिक चीजें, ये तो सबके घर आ जाएंगी। लेकिन 2 चीजें हैं, संत समागम और हरि कथा।
ये दो चीजें केवल 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 प्रभु की कृपा से मिलेंगी, और ये दोनों ही दुर्लभ हैं। तो अगर हमें सत्संग मिल जाए, अगर हमें कोई संत का आश्रय मिल जाए, तो समझना चाहिए कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हुई है। तो इसलिए जब भी हम सत्संग में बैठते हैं तो सबसे पहला धन्यवाद भगवान की कृपा का करते हैं, कि आपने आज हमें अपने चरणों में बैठने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। ये इनफैक्ट रामचरितमानस भी और गोस्वामी तुलसीदास जी भी ऐसे हैं जैसे अवतार हैं, है ना। ये तो भगवान की कृपा का अवतार है, और गोस्वामी जी तो खुद वाल्मीकि का अवतार कहलाते ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। उसके पीछे एक छोटी सी कथा आती है, मैंने पढ़ी थी कभी। उसमें कहते हैं कि एक बार हनुमान जी ने पत्थरों पे अपने नाखून से कुरेद के एक रामचरित्र लिखा, राम कथा लिखी, और उसको दिखाने के लिए वो प्रभु राम के पास गए कि आप इसको देखें और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो इसको आप रिकमेंड कर दीजिए, इसकी वो कर हस्ताक्षर कर दीजिए। राम जी ने कहा कि भाई अभी अभी वाल्मीकि जी भी आए थे, वो उन्होंने कोई कथा लिखी है तो वो मुझसे हस्ताक्षर करा गए हैं। अब आप वाल्मीकि जी के पास जाओ, अगर वो रिकमेंडेशन देंगे तो मैं आपको भी कर दूंगा। भगवान क्या करना चाहते हैं ये तो उनको ही पता है। तो हनुमान जी महर्षि वाल्मीकि जी के पास जाते हैं, उनसे जाके अपनी कथा, अपनी ये रामचरित्र दिखाते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि देख के उपेक्षा से उसको उठा के समुद्र में फेंक देते हैं, समुद्र में डुबो देते हैं। तो हनुमान जी नाराज हो गए। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को श्राप दिया कि तुमने मेरी इतनी मेहनत को बेकार कर दिया, और अब आपको ये दोबारा से लिखने के लिए फिर से कलयुग में धरती पे आना पड़ेगा। वाल्मीकि जी भी कोई काम नहीं थे, उन्होंने भी श्राप देने की तैयारी की। तो हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा नहीं है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रभु राम का संकेत है, जो मेरे मुंह से उन्होंने ये बात कहलाई। आपका अवतार होगा कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। आप दोबारा से ये राम कथा लिखेंगे उनकी भाषा में, और उससे लोगों का कल्याण होगा। तो ऐसी एक भी मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो महर्षि वाल्मीकि का अवतार होकर आए कलयुग के लिए। उन्होंने राम कथा का विस्तार किया, राम कथा का प्रचार किया। आज हम गोस्वामी जी के बारे में भी थोड़ा सा परिचय पाएंगे, और रामचरितमानस के बारे में भी थोड़ा परिचय पाएंगे। फिर जैसे जैसे प्रसंग आएंगे तो धीरे धीरे करके उनको भी साथ साथ लेंगे। ये जिस समय रामचरितमानस आई थी, उस समय, या गोस्वामी जी आए थे उस समय, क्या था कि हमारी सांस्कृतिक विरासत खतरे में पड़ी हुई थी। शैव और वैष्णव आपस में झगड़ा करते थे, अनेक पंथ हो गए थे, एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे सब लोग, और अगड़े पिछड़े ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, कि ऊंची जाति नीची जाति। तो उन सब का समन्वय करने के लिए, उन सब का एक आपस में मिलाप करने के लिए रामचरितमानस ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। आप देखिए, इसमें रामचरितमानस के शिव जी भगवान का, राम का नाम लेते हैं दिन रात, राम 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 राम। और राम जी शंकर भगवान जी की उपासना करते हैं। बल्कि जब वो लंका विजय के लिए सेतु बंद हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे मन में आ रहा है, भाव आ रहा है कि यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की जाए, भगवान शंकर की स्थापना की जाए। उसका नाम रामेश्वर रखा, राम के ईश्वर, राम के स्वामी। तो सेवक स्वामी सखा सिय पीके।
राम जी भगवान शंकर की उपासना करते हैं, शंकर जी भगवान राम की उपासना करते हैं। वो कहते हैं कि रामेश्वर का मतलब राम जिनके ईश्वर हैं ऐसे भगवान शिव, और राम जी कहते हैं कि राम के ईश्वर राम जिनके ईश्वर हैं वो शिव, और वो कहते हैं राम ईश्वर हैं जिनके, राम ईश्वर हैं जिनके ऐसे शिव। तो कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने शिव और शैव और वैष्णवों में आपस में समन्वय कराया। उन्होंने ऐसे नायक को उपस्थित किया, राम को ऐसे नायक के रूप में यहाँ पे पेश किया कि जो एक राजा होने के बाद एक इतना बड़ा सम्राट होके भी दलितों की झोपड़ी में जाता है, वहां जाके भोजन करता है, वहां जाके शिवरी से बेर खाते हैं। निषाद जो जाति थी, निषाद राज को गले लगाते हैं, और तो और जटायु को अपने पिता जैसा दर्जा देते हैं। तो दलितों को, पिछड़ों को सम्मान देना, ये भी रामचरितमानस का बहुत बड़ा संदेश था। और एक जो सबसे बड़ा संदेश था वो ये था कि कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है। तो भगवान का नाम लेने से वो सब कुछ प्राप्त हो जाए जो भगवान को प्राप्त करने से होता है। तो इसलिए नाम की जो महिमा इस ग्रंथ में गाई गई वो शायद और किसी ग्रंथ में ना गाई गई हो। 8वीं शताब्दी से लगभग 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स एक भक्ति का मूवमेंट आया था। साउथ इंडिया से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे गुजरात साइड में, फिर इधर मध्य भारत में, उत्तर भारत में, सब जगह फिर भक्ति का प्रचार हुआ। लेकिन मुख्य रूप से उसका भी जो गोल्डन पीरियड आया था वो था 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में, या ये कह लीजिए 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में। उस गोल्डन पीरियड के अंदर यहाँ गुरु नानक देव जी, संत कबीर जी, तुलसीदास जी, रहीम जी, मीराबाई जी, इतने सारे भक्त प्रवर, इतने भक्तों का जो एक चरित्र आप देखते हैं ना, तो सारे लगभग उसी रेंज के अंदर हैं, ये सारे 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच की बातें। उसी समय गोस्वामी जी का प्राकट्य हुआ था, जब हमारी सांस्कृतिक धरोहर सारी, हमारी संस्कृति छिन्न भिन्न होती जा रही थी। तो उसको एक जो जो एक गति देने के लिए, उसको एक उद्धार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने और रामचरितमानस ने बहुत बड़ा रोल निभाया। बाकी है तो राम कथा, राम कथा छोटी सी है, आप सबको पता है, लेकिन कहते हैं कि रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। माँ पार्वती जी ने कहा कि रामचरित को सुनने से जिनको तृप्ति हो जाए, तो इसका मतलब उन्हें उसका रस समझ में ही नहीं आया। क्योंकि ये ऐसी चीज है कि और मिले और मिले और मिले, इतनी प्यास बढ़ती जाती है। रामचरित में गोते खाओ, आनंद की वृद्धि होती चली जाती है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया कि प्रतिक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्न भक्ति है, प्रतिक्षण वर्धमान है। इस भक्ति के आनंद की और वृद्धि होती जाए, ऐसी है रामचरितमानस। और मैं वहां पे कह रहा था कि जब भाषा ये वाली समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप एक चौपाई ऊपर पढ़िए, उसके बाद उसके नीचे अर्थ पढ़िए, उसके बाद फिर दूसरी चौपाई पढ़िए, फिर उसका अर्थ पढ़िए, और उन अर्थों को चौपाइयों के साथ मेल करते हुए चलिए। पहले 50 पेज पढ़ लीजिए। 50 पेज पढ़ने के बाद आपको फिर अर्थ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अर्थ समझ में आते चले जाएंगे।
क्योंकि ये कोई बिल्कुल साधारण सी भाषा है और इसमें तो इतनी साधारण भाषा में इतने गूढ़ रहस्य, वेदांत के सारे रहस्य, सारे वेदों का सार, उपनिषदों का सार, इवन गीता जी का सार रामचरितमानस में आ गया। ऐसा कहा जाता है कि गीता जी की सबसे अच्छी व्याख्या रामचरितमानस में है और रामचरितमानस की सबसे अच्छी व्याख्या गीता जी में है। ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करने वाली चीजें हैं। राम कथा जहाँ पे होती है वहाँ पे हनुमान जी आते हैं। इसलिए सबसे पहले एक परंपरा भी होती है कि जहाँ राम कथा हो तो सबसे पहले हनुमान जी को आदर सहित इस आसन दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी हमेशा प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया है। वो हमेशा भगवान के चरित्र को सुनने के लिए तैयार हैं, हमेशा रस लेने के लिए तैयार हैं। और न केवल हनुमान जी बल्कि कहते हैं कि जब कथा शुरू होती है तो शारदा माँ, माँ सरस्वती, कथा हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवत धाई, दौड़ती चली आती हैं ब्रह्मा जी का घर छोड़ के, ब्रह्मलोक छोड़ के शारदा माँ दौड़ती चली आती हैं। और न केवल ये बल्कि कहा गया कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई धरि ध्यान। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो जिनको कुछ भी करना कराना बाकी नहीं रहा, वो भी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। वो भी राम कथा सुनने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। आपको याद होगा एक पुंथानम करके भक्त हुए, मैं कई बार उनकी कथा सुनाता हूँ। तो बहुत अच्छा प्रभावित हुआ था मैं उनकी कथा से। पुंथानम नंबूदरी करके एक संत हुए हैं साउथ केरल में। गुरुवायूर टेम्पल है वहाँ पे, ये रहते थे, रहने लगे थे और वहाँ उनकी मूर्ति भी एक बनी हुई है। मैं देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना। वो भागवत की कथा करने के लिए एक बार मंदिर में गए, तो वहाँ जब कथा करने लगे तो एक प्रसंग था जिसमें दशम स्कंद का 60th चैप्टर था, 60वां। उसमें भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी का संवाद है। वो भगवान रुक्मिणी जी से विनोद में कुछ बात करते हैं और रुक्मिणी जी मूर्छित हो जाती हैं, फिर भगवान माफी मांगते हैं, उनको पंखा जलते हैं। इस तरह का एक प्रसंग आता है। तो प्रसंग उन्होंने इतने भाव से सुनाया, उस दिन समय हो गया तो उन्होंने उसमें अपना एक धागा जो होता है बुक मार्क, वो वहां पे लगाया और चले गए। अगले दिन आए तो देखा तो वो बुक मार्क फिर पीछे लगा हुआ था जहां से वो प्रसंग शुरू हो रहा है। तो लगा कि शायद गलती लगी होगी, कोई बात नहीं। उन्होंने वही प्रसंग दोबारा से उस दिन बोल दिया। उस दिन भी समय निकल गया। 6 दिन तक एक ही प्रसंग चलता रहा। 6 दिन तक एक ही प्रसंग चलता रहा और अंतिम दिन क्या हुआ कि वो अपनी पोथी वहां पे भूल गए। 6 दिन तक इसलिए चलता रहा कि हर बार उनका जो बुक मार्क था वो पीछे लगा होता था, फिर वहीं से शुरू करते थे। तो आखिरी दिन क्या हुआ कि उन्हें लगा कि मैं पोथी तो ले आऊं, अपनी भूल गए वहां पे। जब पोथी लेने गए मंदिर बंद हो गया था, द्वार बंद थे सारे। तो जिस हॉल में कथा होती थी उन्होंने वहां जाके उस दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। उन्होंने देखा कि वही कथा चल रही है, भगवान शंकर जी वो कथा कर रहे हैं और सभी देवी देवता और ऋषि मुनि, बहुत सारे लोग वहां पे उसको अटेंड कर रहे हैं। और प्रसंग कौन सा चल रहा है? वही वाला। थोड़ी देर उन्होंने झांक के देखा, देख के वो ज्यादा देर अपने आप को संभाल नहीं सके और वहीं बेहोश हो गए। फिर जब लोगों ने उनको उठाया तो उन्होंने बात बताई और वो भगवान शंकर ये कह रहे थे अपनी कथा में कि ये मेरा भक्त जो है ना, मैं इससे ये प्रसंग बार बार सुनना चाहता था, मुझे इतना प्रिय है। और
ये इसका जो बुक मार्क है वो मैं ही बदल के बार बार मैं ही रख देता था। तो ये जो हरि कथा है, भगवत कथा है, ये सुनने के लिए बड़े बड़े देवी देवता, ऋषि मुनि और जीवन मुक्त महापुरुष, हमारे हनुमान जी महाराज, हमारे शंकर जी भगवान, ये सब लोग लालायित रहते हैं, सब लोग उत्सुक रहते हैं और इसमें इतना रस लेते हैं, इतना रस लेते हैं कि उस रस से कभी तृप्ति नहीं होती। हमारे भागवत जी में कहा गया है कि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई निष्काम भक्ति करे, निष्काम व्यक्ति हो, चाहे कोई सकाम हो, सांसारिक कामना हो, चाहे किसी को मोक्ष की कामना हो, सांसारिक कामना ना हो कि मोक्ष की कामना हो, इन तीनों के लिए एक ही प्रिस्क्रिप्शन है और वो है कि तीव्र भक्ति योग, तीव्र भक्ति से भगवान का भजन करे। तीव्रेण भक्ति योगेन युजेत यजेत पुरुषम परम। तो इस भक्ति भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से हम इस कथा में प्रवेश करेंगे, भगवान के नाम की महिमा पढ़ेंगे और नाम जप निरंतर करेंगे। क्योंकि कहा गया कि जो जिह्वा नाम जप नहीं करती, तुलसीदास जी कहते हैं उसको काट के निकाल दो, इतना कठोर वाणी। ऐसी वाणी, ऐसी जिह्वा, उन्होंने कहा कि जिह्वा तो वाही भली जो जपे हरि का नाम, नहीं तो काट निकालिए, मुंह में भलो न चाम। मुंह में चमड़ा रखना कोई अच्छी बात है? कहते काट के निकाल दो। अगर ये राम का नाम ले लेती, भगवान का नाम नहीं लेती, और केवल ऐसे नहीं, नाम लेते टाइम आंखों से धारा बहनी चाहिए, शरीर पुलकित हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिय फाटहु फूटहु नयन और जरे सो तन के ही काम, द्रव्य श्रव्य पुल के नहीं, तुलसी सुमिरत राम। हृदय अ, पिघलना चाहिए, चित्त पिघलना चाहिए राम का नाम लेते ही, आंखों से आंसू धारा बहनी चाहिए, ऑटोमेटिक आएगी, और शरीर में रोमांच होगा। ये तीनों एक भगवान का नाम लेने से आ जाएंगे। तो ये भक्त की वाणी है, ये संत की वाणी है, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है, जो खुद एक अवतारी महापुरुष हैं। इसमें थोड़ा सा परिचय आज गोस्वामी जी का भी होना चाहिए, उसके बाद हम अपने विषय में प्रवेश भी करेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि बांदा जिले में, है ना, चित्रकूट के पास बांदा, बांदा जिले में राजापुर नाम का गांव है, जहाँ पे अभी तक उनकी एक ओरिजिनल प्रति अभी भी रखी हुई है। अब पता नहीं कितनी प्रतियां हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, लेकिन एक प्रति वहां भी रखी, हमने उसके दर्शन किए। तो वहाँ आत्माराम दुबे एक पंडित होते थे, उनके घर में, उनकी पत्नी का नाम हुलसी था, उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। 1 साल तक गर्भधारण हुआ, 1 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ। पहले यही बात बड़ी अब नॉर्मल सी थी। फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो क्या हुआ कि उसके मुंह में 32 दांत, और डील डॉल भी अच्छा था बच्चे का, और उसने पैदा होते ही राम बोला। फिर सुन के कुछ लोग उसके दर्शन करने आ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो बहुत ही गलत नक्षत्र में पैदा हुआ, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, मूल नक्षत्र में, तो ये तो अमंगलकारी है, इसके लक्षण भी अच्छे नहीं है, इस तरह से करके कुछ पंडितों ने उनको डरा दिया। तो लोग सोच रहे थे कि इस बालक का क्या करें, विरोध होने लगा कि इस बालक को या तो मार डालो या तो इसको भेज दो कहीं। तो
माँ तो माँ होती है, तो उनकी माँ को लगा कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं इस बच्चे को कहीं सुरक्षित भेज दूँ। तो उन्होंने अपनी एक दासी होती थी, चुनिया नाम की, उसको कहा कि तू इस बच्चे को लेके चली जा। रातों रात वो जो दासी थी उस बच्चे को लेके चली गई और उसने बड़े प्यार से उसका पालन किया। और इधर दूसरे दिन माता की डेथ भी हो गई, शरीर शांत हो गया। अब उस बालक की बस वो चुनिया नाम की दासी वही माँ थी, वही उसने 5 साढ़े 5 साल तक बहुत प्यार से पालन किया। फिर अचानक उसका भी देहांत हो गया। अब ये बालक अनाथ हो गया। ऐसे ही घुमा करता था इधर उधर, भूखा प्यासा। तो माँ पार्वती ने एक बार देखा, उनको इस बालक पे तरस आया, तो उन्होंने ब्राह्मणी का वेश धारण करके इसको रोज जाके खाना खिलाया। तो एक तरह से माँ पार्वती जी ने इनको पालन किया। फिर एक दिन भगवान शंकर ने, एक संत नरहरियानंद जी होते थे, उनको अयोध्या में होते थे, तो उनको उन्होंने स्वप्न में इस बालक के बारे में बताया और कहा कि तुम उस बच्चे को ले आओ और उसको अडॉप्ट करो और उसको शिक्षा दीक्षा दो। तो वो बेचारे गुरुजी ढूंढते ढूंढते आए, उन्होंने उस गांव में आके उस बच्चे को देखा, पहचाना और उसको अपने साथ ले गए। वहां जाके उसको उन्होंने दीक्षा दी और कहते हैं कि दीक्षा के समय वो बच्चा अपने आप गायत्री मंत्र बोल रहा था, तो लोग देख के बहुत हैरान हो रहे थे। वहाँ शूकर क्षेत्र नाम की कोई जगह है, वहाँ पर बैठ के उन्होंने उस बालक को राम कथा सुनाई। तो वो कथा बहुत, बच्चा तो काफ़ी होशियार था, ये विलक्षण था, तो उन्होंने वो सारी कथा याद भी कर ली गोस्वामी जी ने। वहीं गुरुजी के साथ थोड़े दिन रहे, उसके बाद उन्होंने उनको आगे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। काशी विद्वानों की नगरी थी, वहाँ किसी गुरु के अंडर रह के इन्होंने सारे वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी समय तक रह के पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद फिर अपने गुरु से आज्ञा लेके वो वापस एक बार अपने गांव भी आए। आके उन्होंने देखा उनका परिवार में अब कोई भी नहीं बचा था, तो ना पिता थे ना कोई था। तो उन्होंने खैर वहाँ से फिर उन्होंने घूमते घूमते चले गए और उन्होंने उसके कुछ कुछ समय के बाद फिर उनका विवाह हुआ। एक ब्राह्मण कुल की कन्या थी उसके साथ, उनका विवाह हुआ। अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी का भाई उनको ले जाने के लिए आया। उस समय तुलसीदास जी घर में नहीं थे, तो वो अपने भाई के साथ मायके चली गई। तो जब वापस आके गोस्वामी जी को पता चला तुलसीदास जी को, तो वो रह नहीं पाए और रातों रात मुश्किलों में जूझते करते किसी तरह से वो अपने ससुराल पहुंच गए पत्नी से मिलने के लिए। जब उनकी पत्नी ने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इतना ज़्यादा अटैचमेंट मेरी इस हाड़ मांस के शरीर से, अगर इसका आधा भी अटैचमेंट भगवान राम में हो जाता तो तुम्हारा बेड़ा पार ना हो जाता। इतनी इससे आधी लगन भी तुम्हारी होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तो ये सुन के शब्द उनको थोड़े से फील हुए, तो तुरंत वापस चले गए वहां से। और उसके बाद उन्होंने जाके गृहस्थ वेश छोड़ के सन्यासी का वेश धारण कर लिया और खूब इधर उधर तीर्थाटन करते रहे, जगह जगह घूमते फिरते रहे। एक बार मानसरोवर के पास उनको काकभुशुंडी जी के दर्शन हुए। आप देखिए, इनको रामचरितमानस 4 जगह पे चलती है। अभी आगे हम देखेंगे कि श्री रामचरितमानस 4 जगह पर निरंतर चलती है। एक तो कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव माँ पार्वती जी को कथा सुनाते हैं, और दूसरे याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुनाते हैं, और तीसरे काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं, और चौथे तुलसीदास जी अपने मन से कथा कहते हैं, मन को सुनाते हैं।
तो इनको उन सब के दर्शन हुए, जो बाकी जहां जहां भी कथा होती है सबके दर्शन हुए। तो ये काशी में रह के फिर काशी आ गए। उसके बाद काशी में रह के राम कथा करते थे घाट के पास, और जो थोड़े बहुत पैसे आते उससे अपना गुजारा चलाते थे और अपना विरक्त जीवन जीते थे। उस समय उनका रूटीन था कि सुबह जब नित्य कर्म करके अपना जो शौच वाला जल था वो जाके बचा हुआ जल किसी पेड़ में डाल दे, पेड़ की जड़ में डाल देते थे। उस पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता था। अच्छा, प्रेतों का जो भोजन होता है वो अपवित्र खाना, अपवित्र जल, इस तरह का होता है। तो वो प्रेत एक दिन प्रकट हो गया और खुश हो गया, कहता है कि तुमने मेरी बहुत सेवा की, मुझे बहुत जल पिलाया, तो मैं तुम्हें आज कुछ देना चाहता हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो, मेरे से कुछ मांग लो। प्रेत ने सोचा होगा कि ये कुछ धन वन मांगेगा, चीजें देगा तो वो माया से प्रकट कर देगा। लेकिन तुलसीदास जी ने रोके, कहा कि मुझे तो राम के दर्शन करा दो। अब प्रेत बोला कि बस यही मैं नहीं करा सकता, मैं तो आपको रास्ता बता सकता हूँ केवल, क्योंकि मैं उनके सामने जाने की सामर्थ्य ही नहीं है मेरी। तो उसने कहा कि हनुमान जी करा सकते हैं। बोले कि फिर हनुमान जी का पता बताओ, हनुमान जी कहाँ मिले। तो उन्होंने कहा, प्रेत ने बताया कि हनुमान जी जहां भी राम कथा होती है वहां पे हाजिर होते हैं, वहां पे जरूर आते हैं सुनने के लिए। तो बोले कि जहां मैं राम कथा करता हूँ फिर वहां भी आते होंगे। बोले कि हाँ आते हैं, लेकिन वो छुप के रहते हैं, अपने आप को प्रकट नहीं करते। एक कोढ़ी है जो शरीर में मवाद निकलता हुआ, इस तरह का बड़ा घृणित सा गरीब सा आदमी, वो आपकी कथा में सबसे पीछे बैठा रहता है, सबसे पहले आता है, सबसे लास्ट में जाता है। तो उसके वेश में हनुमान जी आपकी कथा सुनते हैं। तो अगले ही दिन क्या हुआ कि जब कथा हुई तो उसके बाद तुलसीदास जी ने जाके उस कोढ़ी के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे राम के दर्शन कराओ। वो बोला कि क्या करते हो, क्या करते हो, मैं तो इतना घृणित, इतना नीच इंसान हूँ, मैं तो पतित हूँ। वो बोले कि नहीं नहीं, मैं आपको पहचान गया हूँ, आप कृपा करो प्लीज, मुझे भगवान राम के दर्शन कराओ। अब हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए अपने स्वरूप में। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें चित्रकूट में इनके दर्शन होंगे, आप चित्रकूट चले जाइए। तो अब चित्रकूट में आके वहाँ पे घाट में बैठ के, राम घाट था, वहाँ पे बैठ के फिर कथा करने लगे, बैठे रहते रोज। एक दिन उन्होंने देखा कि दो घुड़सवार, दो राजकुमार थे, बहुत सुंदर से दिखने वाले, घोड़ों पे सवार थे। वो उनके आगे से निकल गए और उनकी तरफ देख के मुस्कुराते रहे। लेकिन गोस्वामी जी की बुद्धि पे ऐसा, पर उसमें माया का ऐसा आवरण पड़ा कि उनको पहचान नहीं पाए। एक बार देखते रहे, जब वो निकल गए तो उनको लगा कि अरे यही होंगे, राम लक्ष्मण होंगे। तो अगले दिन फिर उन्होंने हनुमान जी की उपासना की, हनुमान जी को प्रकट कराया। हनुमान जी ने कहा कि हाँ ये वही थे, लेकिन अब तुम देख नहीं पाए, मैं क्या करूं। चलो कोई बात नहीं, फिर दोबारा से वहीं बैठो, अब की बार मैं कुछ बताऊंगा, फिर आएंगे, तुम्हें दर्शन फिर देंगे। अगले दिन कहते हैं कि मौनी अमावस्या का दिन था। वहां रामघाट पे बैठ के गोस्वामी तुलसीदास जी ना चंदन घिस रहे थे। उस समय भगवान राम एक सुंदर सा बालक का रूप धारण करके उनके पास आ गए। बोले कि बाबा हमें भी चंदन लगाओ। तुलसीदास जी फिर भी नहीं पहचान पाए और उनको देखते ही रहे, इतने सुंदर थे, उनको देखते ही रहे, देखते रहे, बोल नहीं पाए कुछ भी, हाथ भी नहीं हिला। तो उस समय पास के पेड़ पे तोते के रूप में हनुमान जी चढ़ गए। उन्होंने वहां से इशारे में एक दोहा गाया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो भगवान राम ने उठा के खुद ही तिलक अपने माथे पे लगाया और तिलक तुलसीदास जी को लगाया। तो इस प्रकार उन्हें भगवान राम के वहां पे दर्शन हुए। एक जगह इनको याज्ञवल्क और भारद्वाज जी के भी दर्शन हुए, काशी में। माघ का मेला चल रहा था तो उन दिनों की बात है, जब माघ के महीने में वहां पे कथा चलती है, याज्ञवल्क भारद्वाज जी को सुनाते हैं।
तो ये कथा इन्होंने जब सुनी तो बड़े हैरान हुए, क्योंकि यही सेम कथा इन्होंने अपने गुरु से शुक्र क्षेत्र में सुनी थी। अब ये वहां से भी वापस आ गए, चित्रकूट से वापस आ गए। अब क्या हुआ कि एक बार काशी में ये किसी ब्राह्मण के घर में रहने लगे। वहां अचानक इनके हृदय में ना जैसे कुछ कविता जागने लगी अपने आप। संस्कृत श्लोकों में पद्य की रचना करने लगे, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक लिखते थे। लेकिन जो रोज ये श्लोक लिखते भगवान राम की स्तुति में, तो वो रात को गायब हो जाते थे। फिर अगले दिन फिर लिखते थे, फिर गायब हो जाते थे। 7 दिन तक ये सिलसिला चला। 8वें दिन भगवान शंकर ने इनको स्वप्न में दर्शन दिए और ये कहा कि भाई तुम संस्कृत में मत लिखो, तुम अपनी भाषा में भगवान राम का चरित्र लिखो, अपनी भाषा में लिखो। और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी ये कविता साम वेद जैसी फलवती होगी। उसके बाद कुछ दिन के बाद रामनवमी का दिन था। उस रामनवमी में सन संवत 1631 में ऐसा योग बना था जो ठीक राम जन्म के समय त्रेता युग में योग बना था। तो उस समय इन्होंने कविता का लेखन प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन, इतने समय में इन्होंने ये सारी रामचरितमानस की रचना की। तो इसलिए ये भी माना जाता है कि रामचरितमानस स्वयं भगवान का अवतार है, स्वयं भगवान का ही एक वांग्मय स्वरूप है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इनका जो बालकांड है वो भगवान राम के चरण है। अयोध्या कांड जो है वो भगवान राम का कटी भाग है, कमर का भाग। अरण्य कांड उदर है, पेट का भाग है। और किष्किंधा कांड हृदय है। सुंदर कांड कंठ वाला भाग है। लंका कांड मुख वाला भाग है और उत्तर कांड मस्तक वाला भाग। तो ये भगवान राम का वांग्मय स्वरूप है। इसका प्राकट्य भी उसी दिन हुआ जिस दिन भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। तो उस भाव से ये जो 7 कांड है वो भगवान राम के अंग के 7 भाग, भगवान राम के शरीर के 7 अंग हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो सप्त कांड हैं, सप्त सोपान कहते हैं गोस्वामी जी इनको, कि एक एक कांड जो है एक एक सोपान है भक्ति का। भक्ति के मार्ग पे चलने वालों के लिए एक एक सीढ़ी है। बल्कि ज्ञानी लोग तो ये कहते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी है कि ये ज्ञान की जो एक 7 भूमिकाएं होती हैं, 7 भूमिकाएं, शुभेच्छा, सुविचारणा, इस तरह से ना 7 भूमिकाएं होती हैं। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी और तुर्यगा। इस प्रकार से 7 अवस्थाएं, ये सातों कांड हैं। फिर विद्वान लोग उनको उनमें से वो भाव निकालते हैं कि ये तुरेगा क्यों कहा उत्तरकांड को, असंशक्ति उसको क्यों कहा, पदार्था भावनी उसको क्यों कहा। ये इतनी गहन काव्य रचना है, इतना गहन अर्थ है इसके कि बड़े बड़े विद्वान एक एक चौपाई, एक एक प्रसंग के ऊपर पीएचडी लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं इसकी। और इतने इतने भाव, आज तक भी नए नए भाव लोग निकालते हैं कि सुन के भी हैरानी होती है। क्योंकि ये साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं लिख सकता। इतने इतनी चीजें आप हम जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे बहुत डिटेल में, चाहे नहीं भी जाएंगे तो भी थोड़ा थोड़ा टच जरूर करते चलेंगे कि इसमें कैसे कैसे कमाल हो गए। तो इस ग्रंथ को लिखने के बाद फिर इसकी कथा काशी में रह के वो लोगों को सुनाया करते थे। ये काफी फिर गोस्वामी जी पॉपुलर होने लगे काफी। तो वहाँ के विद्वानों से ये बात सहन नहीं हुई। वो बोले कि ये तो कोई विद्वान नहीं है, कुछ नहीं है, साधारण सी गंवार भाषा में ग्रंथ लिख दिया, उसको इतना पॉपुलर हो गया, ये कैसे हो गया।
उन्होंने पहले तो उनके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसीज की, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। तो एक बार उन्होंने 2 चोरों को भेजा कि आप इनके ग्रंथ को ही चुरा लो और नष्ट कर दो। अब जब 2 चोर आए तो उस कुटिया में प्रवेश भी नहीं कर पाए, क्योंकि जिधर से जाते थे तो वहां वो देखते थे कि 2 राजकुमार हाथ में तीर कमान लेके उस कुटिया के चारों तरफ घूम घूम के उसकी रक्षा कर रहे हैं। बहुत सुंदर से राजकुमार हैं और वो धनुष बाण लेके उस कुटिया के बाहर पहरा दे रहे हैं। तो चोर देख के बहुत ज्यादा परेशान हुए और इम्प्रेस हुए। अगले दिन सुबह जैसे ही सवेरा हुआ तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में माथा टेक दिया और उनके भक्त हो गए। बोले कि हमने ऐसा ऐसा नज़ारा देखा है कि हमें तो आपका प्रभाव पता ही नहीं था। लेकिन तुलसीदास जी प्रसन्न होने की बजाय रोने लगे। बोले कि मुझ नाचीज के लिए, मेरी इस ग्रंथ की रक्षा करने के लिए भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़े कि पूरी पूरी रात जाग के इसका पहरा देना पड़े। तो उन्होंने एज इट इज उसको अपने किसी दोस्त के घर रखवा दिया। कुटिया में जो जो सामान उनका था सब कुछ लुटा दिया और आप बिल्कुल वहां से ऐसे खाली हाथ निकल पड़े। और जाके फिर उन्होंने नई उसकी एक याद कर करके नई प्रतिलिपि बनाई, फिर और कई लिपि, कई प्रतिलिपियां, कई कॉपीज, क्योंकि उन दिनों शायद प्रिंटिंग नहीं होती होगी तो हाथ से ही सब लिखी गई। अब आजकल जो प्रति हम देखते हैं पता नहीं वो कौन सी है, लेकिन बहुत सारी प्रतिलिपियां बन गई थी उसकी। फिर एक बार भगवान विश्वनाथ, काशी में विश्वनाथ भगवान के आगे इन्होंने बैठ के मां अन्नपूर्णा को एक कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद उन्होंने ग्रंथ को अंदर भगवान के मंदिर में, गर्भगृह में भगवान के श्री विग्रह के आगे रख दिया। रात को ऐसे ही ग्रंथ रखा रहा। सुबह जब द्वार खुले तो वहां से आवाज आई, सत्यम शिवम सुंदरम। और उस ग्रंथ के ऊपर भगवान शंकर ने हस्ताक्षर करके सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था। ये देख के तो और ज्यादा विद्वानों को फिर और ज्यादा ईर्ष्या होने लगी। तो उन्होंने फिर जाके वहां, उस समय अद्वैत सिद्धांत के एक बहुत बड़े विद्वान थे मधुसूदन सरस्वती जी, उनको जाके यो ग्रंथ दिखाया कि देखो आजकल किसका प्रचार हो रहा है। हम लोग तो संस्कृत पढ़ते पढ़ते मर गए और ये गंवार भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ इतना प्रचलित हो गया। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर उसको पढ़ा तो उनका कि आनंद कानने ह्यस्मिन् जंगमस तुलसी तरुः कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। कि आनंद का एक एक जंगल है, उसमें तुलसी चलता फिरता तुलसी का पौधा है और उसकी कविता जो है उस तुलसी की मंजरी है। और उस मंजरी के ऊपर राम जो है वो राम रूपी भ्रमर हमेशा चक्कर काटता रहता है। एक तरह से उन्होंने फिर इनको अपना रिकमेंडेशन दी तो फिर इनका प्रचार हो गया। फिर सब लोग इनके शिष्य बन गए गोस्वामी जी के, काफी ज्यादा। ये सारा का सारा कमाल है तो भगवान की कृपा के कारण, उनकी विद्वत्ता के कारण नहीं, है ना। ये वो तो खुद बहुत ही दीनता से इस ग्रंथ के अंदर अपनी दीनता का वर्णन करते हैं, इतनी सबकी वंदना करते हैं, सबसे दीन अपने आप को बताते हैं। केवल 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 प्रभु कृपा से जो कुछ होता है वो सब होता है। तो बस इस कथा में हम प्रवेश करेंगे और बेसिकली ये शरीर के लेवल से लेके आत्मा के लेवल तक 7 प्रकार का जीवन होता है। शरीर जीवी, है ना, मन बुद्धि, मन जीवी, बुद्धि जीवी, उसके बाद श्रम जीवी, हृदय जीवी, धर्म जीवी और आत्मजीवी जीवन होता है। ये सातों कांड उस तरह के, सातों तरह के जीवन के स्टेप्स क्रॉस करने के बाद, शरीर से लेके आत्मा के लेवल तक आने के बाद मानव के बनने की यात्रा है। क्योंकि इसमें लास्ट में जो शब्द आता है, ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा, मानवा,
मानव बनने तक की यात्रा है। ये कैसे जो असली मानव है कैसे बना जाए, मनुष्य कैसे बना जाए, मनुष्यता कैसे आए, तो ये सारा का सारा इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सातों सोपान भक्ति के पार करके तब पहुंचा जाता है। और ये सोपान मान लीजिए, ये जो रामचरित मानस है ना, मानस मतलब मान सरोवर है ये, और इस सरोवर के चार तरफ चार घाट हैं। एक घाट उत्तर में है जहाँ पे भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। एक जगह याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। एक जगह काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। और इन सब में सात सात सीढ़ियां हैं और नीचे राम कथा का जल भरा हुआ है। सात सात सोपान है यहाँ, सात सात सोपान। जब हम राम कथा में जाएंगे तो उसके लिए हमें सीढ़ियां गहराई में उतरनी पड़ेंगी। भक्ति के जो सोपान होते हैं, भक्ति के जो सीढ़ियां होती हैं, स्टेप्स होती हैं, वो ऊपर को चढ़ने के लिए नहीं होती, वो नीचे को जाने के लिए, गहराई में गोता खाने के लिए होती हैं। तो वो सातों सोपान क्रॉस करके तब नीचे तक राम कथा के उस अमृत तक पहुंचा जाएगा। और लेकिन जो गोस्वामी जी का घाट है वो गौ घाट कहलाता है, दीनों का घाट कहलाता है। एक राजघाट है, एक कर्म घाट है, ज्ञान घाट है, और ये गोस्वामी जी का घाट गौ घाट है। गौ घाट में सीढ़ियां नहीं होती, वहां से जानवर इत्यादि जाके अपना पानी पी सकते हैं। जो राजघाट होता है उसमें तो राजघराने के वीआईपी घाट होता है वो तो। कर्म घाट जनरल वाला घाट होता है। ज्ञान घाट विद्वानों का घाट है। इस तरह से अलग अलग आप देखिएगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम चलेंगे, जहाँ भगवान शंकर कोई बात करेंगे तो ज्ञान की बात करेंगे, और जहाँ याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहेंगे तो वहाँ कर्म की बात होगी, और जहाँ भगवान शंकर करेंगे वो ज्ञान की बात होगी। और ये जो गोस्वामी जी करेंगे यहाँ दीनता की बात करेंगे केवल। भक्ति माता की सवारी सिंहासन दीनता ही है। तो गोस्वामी जी का घाट गौ घाट है। इस कथा को हम कैसे सुने? पत्थर बन के सुने, कपड़ा बन के सुने, कि नमक बन के सुने? मैंने आपको बताया था, ये कहा जाता है कि तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो पत्थर जैसे होते हैं, जब तक पानी में रहते हैं तो गीले रहते हैं, बाहर निकालें तो थोड़ी देर में सूख जाते हैं। दूसरे कपड़े जैसे होते हैं, जो पानी में जाते हैं गीले हो जाते हैं, पानी को कुछ सोख लेते हैं अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जल्दी से नहीं सूखते, उसको निचोड़ना पड़ता है तब सूख जाता है। लेकिन जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं वो नमक जैसे होते हैं, जो पानी में जाके घुल जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। तो हमें नमक बन के, शक्कर बन के उस कथा के अंदर एक हो जाना है। कुछ श्रोता होते हैं जो इसको पिक्चर की तरह से कथा को देखते हैं, निर्विकार भाव से, थोड़ा सा असर होता है, थोड़ा सा नहीं होता है। कुछ दर्पण की तरह से देखते हैं, मिरर की तरह से। मिरर की तरह देखने का मतलब है कि हम ये देखते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम किससे मिलते हैं, हमारी शक्ल किससे मिलती है। और तीसरी है जो इन इन कला इन इन सभी पात्रों के बीच में बैठ के कथा सुनता है, उनका एक पार्ट बन के कथा सुनते हैं। मुझे याद है एक पंडित विजय कौशल जी महाराज कहा करते थे कि आप पात्रों के बीच में बैठ के कथा सुनो और देखो कि आपका चरित्र कहाँ पर है, आप इसमें कौन सा रोल प्ले कर रहे हो, आप ये देखो कि आप मंथरा हो या आप कैकेयी हो कि आप कौशल्या हो, आप क्या हो। आप ये देखो कि आप निषाद हो, भरत हो कि लक्ष्मण हो, या रावण हो या कुंभकर्ण हो। तो अपने आप को उन पात्रों के साथ आइडेंटिफाई करो, पात्रों के बीच में बैठ के कथा सुनो। तो हम पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करने के लिए आज तैयार हैं। आज केवल प्रस्तावना थी थोड़ी सी, और रामचरितमानस का, गोस्वामी जी का परिचय था।
भगवान का नाम लेते रहें, लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि भगवान का कोई नाम भी नहीं है और सारे नाम भगवान के हैं। तो इसलिए एक फ़ारसी के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी थी। उसने लिखा था कि बनामे आँख की ऊ नामे नदारद, बहर नामे के ख़्वानी सर बरारद। कि मैं शुरू करता हूँ उस भगवान के नाम से जिसका कोई नाम ही नहीं है। जिसका कोई नाम नहीं है, मैं उसका नाम लेके शुरू कर रहा हूँ। तो हम भगवान का नाम लेके इस कथा में प्रवेश करेंगे। अगली बार हम देखेंगे कुछ इस मानसरोवर के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। और वंदना प्रकरण, उससे पहले गुरु गीता, कुछ ही ऐसे प्रसंग हैं जिनको थोड़ा-थोड़ा देखते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर नाम महिमा में जाएँगे। नाम महिमा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से रामचरितमानस के इन सेशंस में आने वाले दिनों में अपनी अनधिकार चेष्टा कहूँगा मैं तो इसको, कि हम किसी तरह से कोशिश करेंगे कि इसमें डूबने की कोशिश करें। लेकिन जो कुछ करना है वो तो प्रभु की कृपा ने करना है। तो इसलिए भगवान की कृपा का प्रसाद माँगते हुए, आगे के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हमें इन सत्संग में बैठने की आज्ञा दे, प्रेरणा दे, इजाज़त दे। तो इन शब्दों के साथ, राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम राम।